हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 49 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। गुजरात दंगों के मामले में सनसनीखेज और नितांत झूठे दावे करके अदालतों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की हरकतों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। इसमें खुद को सेकुलर लिबरल बताने वालों के साथ वे भी हैं जिन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। इसमें कई गैर सरकारी संगठन चलाते हैं और वे जिस उद्देश्य से देश विदेश से चंदा हासिल करते हैं, उसके ठीक विपरीत काम करते हैं। ऐसे तथ्य कई बार न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष की छवि नष्ट करने का काम करते हैं। गुजरात दंगों के मामले में ठीक यही किया गया। गत दिवस इन दंगों के मामले में विशेष जांच दल की रिपोर्ट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जो टिप्पणी की कि यहाँ कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी का भावनात्मक शोषण किया है, वही पुलिस अधिकारियों संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए झूठे दावे किए। उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यह इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही कमज़ोर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यदि ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगी तो वह सिलसिला थमने वाला नहीं, जिसके तहत मनगढ़ंत आरोपों की आड़ लेकर कभी आम जनता को बरगलाया जाता है तो कभी अदालतों को बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है। ऐसा गुजरात दंगों के साथ अन्य अनेक मामलों में भी किया गया। पैराग्राफ। कुछ मामलों में तो ऐसे हैं जिनमें आतंकियों को निर्दोष सिद्ध करने तक की कोशिश की गई। आखिर कौन भूल सकता है कि किस तरह लश्कर की आतंकी इशरत जहां को निर्दोष युक्ति बताने और मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी की सज़ा से बचाने की कोशिश की गई। फिर इसके तहत जो भी हुआ वह बहुत अशुनी था। इसी तरह का एक शरारती अभियान वह भी था जिसके तहत जस्टिस लोया की स्वाभाविक मौत को हत्या बताने का कुत्सित प्रयास किया गया। यह किसी से छिपा नहीं
कि इस तरह के प्रयासों में मीडिया के एक हिस्से को भी भागीदार रहती है। यदि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करने वाले विशेष जांच दल की रिपोर्ट को झूठा साबित करने का अभियान 16 वर्ष तक जारी रहा तो केवल इसीलिए कि उसके पीछे पूरी एक टोली थी जो किसी गिरोह की तरह काम कर रही थी। यह समय की मांग है कि छल और झूठ के इस धंधे में शामिल तत्वों को बेनकाब करने के साथ दंड का भी भागीदार बनाया जाए। पैराग्राफ। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में 2 करोड़ विद्यार्थियों को नामांकित कराने का लक्ष्य रखा है। इस उपलक्ष्य में 27 जून से स्कूल चलो अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के अधीन सबसे पहले उन बालक बालिकाओं को 2 वर्गों में विभाजित किए जाने की आवश्यकता है जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं। प्रथम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश तो लिया किंतु किन्हीं कारणों से कुछ दिन बाद पढ़ाई छोड़ दी। द्वितीय बच्चों जो माता पिता को अनिच्छा या जागरूकता के अभाव में विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए। कुछ साल पहले तक प्रदेश के विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हुआ करती है। जर्जर भवन, अध्यापकों की कमी या नग्न उपस्थिति और मूलभूत सुविधाओं का अभाव समस्या की जड़ में हुआ करते थे। सरकार के प्रयासों से अब स्थिति में सुधार हुआ। मध्याह्न भोजन से लेकर यूनिफॉर्म तक के लिए अभिभावकों को सोचना नहीं पड़ता। इसकी चिंता सरकार करती है, फिर भी स्कूल चलो अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ रही है तो स्पष्ट है कि स्थिति अभी चिंताजनक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उचित या अनुचित जो भी कारण रहे हों, सुधारों की दिशा में किए गए प्रयासों में भी कुछ कमी परिलक्षित होती है। जैसे अभी नई पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। सितंबर से पहले पुस्तक उपलब्ध हो जाएंगी, इसकी संभावना भी नहीं है। कुछ चूक अभिभावकों के स्तर पर भी होती रही है जो सरकार की योजनाओं को पीछे खींचती है। आर्थिक तंगी कहिए या कुछ और, यूनिफॉर्म के लिए सरकार द्वारा सीधे बैंक खातों में भेजे गए रुपए कई अभिभावकों ने अन्य मदों में व्यय कर दिए हैं। स्कूल चलो अभियान के जरिए लोगों को समझाकर इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
अभियान से ऐसे उत्साहित लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है जो अभिभावकों के सतत संपर्क में रहें। शिक्षा का महत्व बताते हुए स्कूल को शिक्षा का महत्व बताते हुए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।